नाज़रीन, ISPR ने एक बड़ी बोल्ड और बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की है, एक बड़ा सख्त पैगाम जारी किया इंडिया को। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों करना पड़ गया, ये इतना अहम बयान, इतना बड़ा बयान क्यों जारी करना पड़ा है, और फिर ये ख़ास बैकग्राउंड है इसका, और फिर ये कि इसका तर्जमा क्या है। DG ISPR जो हैं वो जो कहते हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि हाँ इस बार हम वो उन इलाकों तक पहुँचेंगे जिन्हें आप महफूज समझ रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका तर्जमा और पूरी तशरीह के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बयान जारी किया गया है, ये मतलब बज़ाहिर तो यही है, इसका सबको समझ आई है कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी, फिर इंडियन एयर चीफ ने भी बात की, तो उसका ये बेसिकली जवाब है। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत कम लोगों को पता है। देखें, इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयर चीफ जो हैं वो बढ़ के मार रहे हैं, और वो तैयारी भी कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी करने की 2-3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि उनका बिहार का इलेक्शन आ रहा है। इंडिया में तो इलेक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा के जीता जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में तो इस चीज़ की परवाह भी नहीं होती, हमारे अपने मसाइल ही हमारे अहम होते हैं। हम किसी को देख के, किसी बैरूनी मुल्क को उधर उधर देख के तो हम वोट नहीं देते। हमारे लोग ट्रू डेमोक्रेट हैं, वो किसी प्रोपेगेंडा में थोड़े आते हैं, वो तो अपने मसाइल को सामने रख के बात करते हैं। हाँ, हमारा अगर कोई मसला होता है बैरून मुल्क से, तो वो होता है हमारे हरमैन शरीफैन का, फ़लस्तीन का, इस्लाम से, अपने दीन से रिलेटेड। इनका हमें कोई परवाह नहीं है, ये कौन है, ये क्या करते हैं, करते रहें, हमें तो कोई इसका एहसास भी नहीं हमारे लोगों को होता। लेकिन वहाँ पे वोट जो है वो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जो है वो कैश करवा रही है बीजेपी एक अरसे से। एक तो रीज़न ये है। दूसरी वजह ये है इसके पीछे कि इंडिया की जगहसाई बहुत हो रही है। ट्रंप जिस तरीके से आए रोज़ एक बॉम्ब फोड़ता है इनके ऊपर, और वो कहता है कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैंने जंग बंद करा दी, जहाज़ गिर रहे थे। अब वो जहाज़ पिछली दफ़ा तो उसने समवट बड़ा क्लियर कह दिया कि पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए, अब सिर्फ नाम लेना बाकी रह गया। अब एक और इसका जो सबसे बड़ा जो उनको डर लगा हुआ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े कम लोगों को पता है। वो ये है कि ट्रंप कहीं अगली दफ़ा एक और बात ना कर दे, एक और राज से पर्दा ना उठा दे। और वो राज क्या है जो इंडिया ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है? राज हमारे लिए तो कोई राज नहीं है, मैं तो आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं अब आपको याद दिला रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान ने 10 मई 9 और 10 मई को जब इंडिया को लटाया हुआ था, वो पंजाबी में कहते लम्हा पाया हुआ था, यानी कि वो उठने के काबिल नहीं था। और उन्होंने खुद माना है, ये मेरे कहने का तो कोई बात नहीं है, कि उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस है CDS जो है, उसने ये माना है जी कि हम 2 दिन तक तो हम उठ ही नहीं पाए। उस वक्त पाकिस्तान 35 किलोमीटर अंदर मकबूजा कश्मीर के दाखिल हो चुका था। कश्मीर की ये जो कंट्रोल लाइन है ये 35 किलोमीटर अंदर जा चुकी है, और ये बात सबको पता है इंटरनेशनली, और ये ट्रंप बात किसी वक्त दोबारा कर सकता है और इसका नाम लेके कह सकता है कि ये एक उस जंग में तो एक सरहद ही बहुत आगे तक चली गई थी और इलाके जो है ना वो ले लिए गए। वो इतना ही कह दे तो सबको पता है। कश्मीर में तो खैर बहुत से लोगों को पता है। अब हिंदुस्तान में उन्होंने अपना जो मीडिया है, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर है, वॉर मीडिया है, और वो झूठ और बहतान पे इसके अलावा उनके पास है कुछ नहीं, वाज़ेह हो चुका है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया इसको कह रही है, उस मीडिया पे जो है वो थूक रही थी, और उसका मजाक उड़ाया गया कि किस तरीके से उस मीडिया ने इस जंग में जो अपने आप को एक्सपोज कर लिया। तो उस मीडिया के ज़रिए वो छुपा तो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर छुपने वाला नहीं है। वो जो 35 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ले चुका है वो उसकी जान को आया हुआ है, तो इसलिए भी वो तैयारी में मसरूफ़ है। और इस वजह से पाकिस्तान ने कहा है कि हम तैयार बैठे हैं। पहले भी हमने ठीक ठाक आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था, दंदान शिकन जवाब दिया था, दांत तोड़ दिए थे, लटा दिया था। 2 दिन उठ नहीं सके, हिम्मत नहीं हुई उठ के देखने की कि हो क्या रहा है। अब इससे भी शायद ज़्यादा, और जो कहा गया उसका मैं आपको तशरीह बताता हूँ। कहा गया ये है कि इस बार हम उन इलाकों में जाके आपको मारेंगे
جن کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچا نہیں جا سکتا، اب وہ کون سے علاقے ہیں؟ اس کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ پریس ریلیز میں نہیں ہے، لیکن یہ جو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہم اب انڈیا کی بیک سائڈ سے آئیں گے۔ اب انڈیا کی بیک سائڈ کیا ہے؟ انڈیا کی بیک سائڈ، فرنٹ تو یہ ہے نا، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لداخ سے، اور یہ کشمیر سے ہوتا ہوا آگے لاہور، اور لاہور سے پھر آگے قصور، اور پھر فورٹ عباس، اور یہ جو سارا ایریا ہمارا گزرتے ہوئے پھر آگے یہ تھرپارکر، اور پھر کراچی سے ہوتا ہوا یہ۔ لیکن بیک سائڈ اس کی جو بنگلہ دیش سے لگتی ہے، جو نیپال سے لگتی ہے، اور جو چائنا سے لگتی ہے، وہ ہے اس کی بیک سائڈ۔ اب انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس کا چونکہ رقبہ بہت بڑا ہے اور اس کی ڈیپتھ بہت بڑی ہے، اور وہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ بڑی چھوٹی ہے، تو یہ جو ڈیپتھ ہے اس پہ وہ بڑا ریلائبل اپنے آپ سے اپنا بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو پیچھے تک ہیں، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بہت سی انڈسٹری اور بہت کچھ، اور ایون بامبے ہے اور بنگلور ہے، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ وہ محفوظ ہے ہمارے ایکسیس سے۔ تو پاکستان نے اس دفعہ یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس بار ہم شروع ہی وہاں سے کریں گے۔ اور وہاں سے شروع کرنے کا مطلب میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو نہیں پتا، لیکن میں پھر انڈیا والوں کو بھی اور ہم سب، آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار ہم بنگلہ دیش سے اٹیک شروع کریں گے، اس بار ہم چائنا سے اٹیک شروع کریں گے، اس بار ہم نیپال کی سائڈ سے، کوئی ضروری نہیں ہے نیپال کو استعمال کریں، ہم اٹیک شروع کریں گے۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے جب ہم اٹیک بھی کریں گے، اس سائڈ سے بھی، تو ہمارے پاس اتنے دور مار میزائل ہیں، اتنے ڈرون ہیں، اتنا اسلحہ ہے۔ ابھی فتح 4 کا تجربہ کیا ہے، فتح 2 نے انڈیا فتح کیا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ 9 اور 10 کو فتح 2 نے فتح کیا تھا، اب فتح 4 ہے، 2 درجے اوپر ہم گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب فتح 4 جائے گا تو یہ کہاں تک جائے گا؟ پورا انڈیا کراس کر جائے گا۔ ابابیل ہے، ابدالی ہے، شاہین ہے، شاہین تو خیر بڑا اینڈ پہ جا کے چلنا ہے، جو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک وار ہیڈ لے کے جاتا ہے، اور ابابیل بھی لے کے جاتا ہے۔ تو یہ انڈیا کو واضح بتا دیا ہے۔ اچھا، یہ اب نیو نارمل بھی بن گیا ہے انڈیا کے لیے ہماری طرف سے، کہ جب وہ کوئی ایسی بات کرتا نا تو پھر ہم اس کو پرانی بات یاد کرواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم ادھر سے آئیں گے بھائی، اس دفعہ پیچھے سے یاد رکھنا۔ تو یہ اس کے لیے نیو نارمل ہے۔ یعنی کہ نیو نارمل پتہ نا کیا ہوتا ہے، کہ آپ چلتے چلتے کسی کے نا ٹونی پہ ٹک مار کے نکل جائیں، پھر ادھر سے آ رہے ہیں آپ ٹک مار کے نکل جائیں، یہ ہے، یہ اب ہم انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، ادھر سے مارے ادھر، ادھر سے مارے ادھر، یہ نیو نارمل کر دیا، بنا لیا ہم نے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ بتانا تھا۔ اجازت دیجیے۔